हेडिंग लगाओ टॉपिक की। अगला हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और ये आपकी बीएसटी क्लास चल रही है बहुत ही शानदार, जिसमें आपका सब्जेक्ट चल रहा है हमारे रीजनिंग, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता। इसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और आपके 150 मार्क्स एकदम पक्के हैं। अब देखो इसमें आपको दिशा याद रखनी है। ऊपर होती है उत्तर दिशा, कौन सी दिशा? उत्तर। नीचे कौन सी होती है? दक्षिण, पूर्व, और इधर पश्चिम। ये चारों दिशाएं आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं बीच की दिशाएं। अब ये दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। ये कहलाएगी उत्तर पश्चिम। ध्यान रखना दिशाओं के नाम क्या है, उत्तर और दक्षिण यही लगेंगे। आप पूर्व उत्तर मत लिख देना, इसको पश्चिम उत्तर नहीं लिखना है। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व ही कहलाएगी। इधर पहले आपको दक्षिण लिखना है। ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व। कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। और ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। इन दिशाओं के नाम आप लिख लो और ये दिशाओं का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्थ, और इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, और इसको कहते हैं वेस्ट। ये भी ध्यान रख लो, कई बार इंग्लिश में लिखा जाता है। दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि दिशा परीक्षण हम पढ़ रहे हैं। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, और इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। एक आता है घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा, जैसे ये क्या आपकी एक घड़ी है, ठीक है, और घड़ी की सुई किस तरफ घूमते? घड़ी में एक तो होती है, ऐसे लिख लो 12, इधर कितने बजेंगे? 3, इधर 6 और इधर 9। घड़ी के अंदर कितनी सुइयां होती है? स्टूडेंट्स, गर्ल्स, घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3। एक तो होती है बड़ी सुई, जो किसकी होती है? मिनट की। ये भी सेकंड की होती है। उसके बाद में मिनट की, और मिनट से भी छोटे किसकी होती है? घंटे की सुई। ठीक है, अब होते क्या, ये इसकी क्या दिशा होती है घूमने की? घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है या फिर ऐसे घूमती है? अब जैसे ये घड़ी, ये किस साइड घूमेगी बताया मैंने? सुइयां ऐसे घूमेगी या फिर इससे घूमेगी? ऐसे। ये घड़ी की दिशा कहलाती है दक्षिणावर्त दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिणावर्त। एग्जाम में लिखे आएंगे क्वेश्चन में कि घड़ी की दिशा में, या ना दक्षिणावर्त, इधर से इधर, या ना उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त, दक्षिण की तरफ। तो ये आप लिख लो एक पॉइंट, उत्तर से दक्षिण की तरफ। आगे चलो,
दक्षिणावर्त फिर होती है वामावर्त दिशा। अगली दिशा कौन सी है? वामावर्त। ये होती है घड़ी की उल्टी दिशा। ध्यान रखना, वामावर्त का होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ। वामावर्त का अर्थ क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। और घड़ी बना भी लेना इसे, 12 3 6 9। ये हो जाती है वामावर्त दिशा, उत्तर दक्षिण। ये दोनों आप लिख लेना, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा। ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक टॉपिक है ये। लिख लिए बेटा तू? हाँ, वामावर्त का मतलब होता है उल्टी दिशा। घड़ी की उल्टी दिशा को कहते हैं वामावर्त। घड़ी की उल्टी दिशा को कहते हैं वामावर्त। घड़ी तो मतलब एक पॉइंट नाम दिया जाता है क्वेश्चन की, वामावर्त दिशा में चला। तो आपको ध्यान रखना, वामावर्त का होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है ना। और इसमें ये घड़ी की सुइयां ना ये उल्टी दिशा में घूमेगी तो वो वामावर्त कहलाएगी। ठीक है, बस ध्यान रखो आप। और वास्तव में घड़ी तो क्या दक्षिणावर्त घूमती है, बस एक नाम है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपको वहां पर क्या है सीधा सा कोई नहीं देगा क्वेश्चन लाडू की तरह। हाँ कि नहीं? हाँ, क्या ले क्वेश्चन है इन सोल्व कर दो, घुमा के देंगे। वो लैंग्वेज है ना, वो आपका चेक करेंगे मानसिक योग्यता, आप में कितना नॉलेज है, कितना आपका दिमाग शार्प है, कितने आप मानसिक रूप से मजबूत हो। तो वो एकदम कंफ्यूजिंग वर्ड देंगे आपको। तो ये लिख लिया पूरा। अब लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। लिखो, रमेश, लिखो रमेश अपने घर से, रमेश अपने घर से, अपने घर से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला और अंत में, और अंत में दाएं मुड़कर, और अंत में दाएं मुड़कर आगे चला, और अंत में दाएं मुड़कर आगे चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में, अब वह किस दिशा में चल रहा है बताइए। ये क्वेश्चन आप लिख लो आराम से गर्ल्स। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो
तो क्वेश्चन हमारा कि रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला और फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला और अंत में दाएं मुड़कर आगे चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ना, वैसे वैसे आप उसको सोल्व करते जाओ। रीजनिंग का यही सिद्धांत है। अब सबसे पहले रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ, लिख लिया क्वेश्चन? अब ध्यान से देखो किस दिशा में जा रहा है रमेश सबसे पहले? तो ये मान लो ये कौन हो गया? रमेश। अब ये उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है और कितने किलोमीटर चला? 2। तो ये दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे लिखते जाओ। चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अब रमेश का मुंह किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। तो वो ऐसे खड़ा है, ये दायां हो गया और ये इसका बायां हो गया। अब ये आगे कहता है बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तो इस तरफ वो कितने चला? 6 किलोमीटर। यानी यहां से इधर ही तो मुड़ेगा बाईं तरफ, तो इधर मुड़ा वो कितने किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी? 6 किलोमीटर। जैसे जैसे कहता जाता है क्वेश्चन वैसे वैसे आप चलते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलो। और अंत में दाएं मुड़कर आगे चला। अब यहां पर रमेश ऐसे खड़ा है, ठीक है, इस तरफ उसका मुंह है और वो कहता है दाएं तरफ चला, इस तरफ चला वो, तो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, दाएं तरफ। और ये नहीं बताया गया हमें कि वो दाएं तरफ कितना चला, बस इतना लिखा है कि दाएं मुड़कर आगे चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये दिशा कौन सी है रमेश की? तो उत्तर ही है वापस। तो ये लो आंसर आ गया। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप इसको सोल्व करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। अब बताओ क्या मुश्किल है इसमें? आसान है ना? बस 2-4 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, आगे प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को सर्वोत्तम बनाता है। उसके बाद है ना एक क्वेश्चन और लिखो। और सफलता की तरफ हम नहीं जाते, हमेशा ध्यान रखना। सफलता एक अच्छा इंसान ढूंढती है, एक दमदार बंदा ढूंढती है, एक शानदार व्यक्तित्व ढूंढती है, और सफलता आपकी तरफ आएगी। जैसे जैसे आप में टैलेंट दम आता जाएगा ना, सफलता आपको ढूंढ लेगी। और सफलता का एक सिद्धांत होता है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है सफलता। ध्यान रखना, आप जैसे जैसे काबिल बनते जाएंगे ना, वैसे वैसे सफलता आपकी तरफ आएगी। और बीएसटीसी तो क्या है, अभी आप जैसे तैयारी कर रहे हो, आप खुद कहोगे सर मैं बीएसटीसी लगने के बाद मेरा और बड़ा लक्ष्य है, मैं आगे आईएएस की तैयारी करूंगी, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। हाँ, वैसे वैसे क्या, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है इंसान के अंदर साहस आता, ताकत आती है। और अपने कोचिंग का थीम है ये, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है।